हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8वीं भूगोल हमारी दुनिया और अध्याय हम लोग देखेंगे चौथा यानी इकाई चौथा परिवहन। तो इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन उपयोग किया जाता है। ठीक है, सड़कों का जाल भारत में बिछा हुआ है। इसके बाद दूसरा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके अंतर्गत आता है? तो ये सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है, यानी ये चतुर्भुज के समान एक क्या है, सड़क परियोजना है। ठीक है, और जिनमें देखिए दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई आपस में 6 लेन वाली सड़कों से ये जोड़ती हैं, यानी ये चतुर्भुज का ऐसे निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए राजमार्ग की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद चौथा, सड़क सीमा संगठन क्या है? सड़क सीमा संगठन जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो सड़क पर स्थित की देखरेख करने वाली ये संस्था होती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद पांचवा, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो हम भारतीय एयरलाइंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद खाली स्थानों का हमें भरना है। देखिए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो हम यहाँ पे देखते हैं 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, 1953 में। तो हम यहाँ पे भरेंगे 1953। इसके बाद मार्मगांव पतन राज्य में है, कौन से राज्य में स्थित है? तो हम यहाँ पे देखते हैं गोवा स्थित, यानी गोवा राज्य में स्थित है मार्मगांव। ठीक है, गोवा भरना है, तो हम यहाँ पे भरेंगे गोवा। ठीक है, इसके बाद खाली स्थान तीसरा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पे है? हाजीपुर में। तो हमें भरना है यहाँ पे हाजीपुर। चौथा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, कौन सा है? यहाँ पे भरना है। तो यहाँ देखिए सबसे लंबा कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7वां है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। तो हमको नाम ही बताना है राजमार्ग 7वां। तो हमें भरना है यहाँ पे 7। चेन्नई एक पतन है, क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए कृत्रिम प्राकृतिक पतन चेन्नई में है, हमें भरना है प्राचीन कृत्रिम। ठीक है, प्राचीन कृत्रिम पतन मुंबई है। इसके बाद 6 नंबर, संदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग किस नदी पर स्थित? नदी का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए सदिया से घुमरी ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे होगा ब्रह्मपुत्र। इसके बाद देखिए प्रश्नों का हमें आंसर करना है। पहला क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? काफ़ी सिंपल सवाल है ये, आइए करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग है जो चेन्नई कोलकाता दिल्ली मुंबई राज्यों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाती है, जो 6 लेन वाली ये सड़कें होती हैं। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग यहाँ से दिल्ली से, फिर मुंबई, फिर यहाँ से चेन्नई, फिर कोलकाता, ऐसे। तो हम देखते हैं तो ये चतुर्भुज का शेप निर्माण होती है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करिए, यानी वायु परिवहन की स्थिति हमारे देश में कैसी है वो हमें बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया, जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका हल किया है। 1953 में राष्ट्रीयकरण किया। शुरुआत में एयर इंडिया हवाई यात्राएं देश में विदेश तक जुड़ी थी, और इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवाएं थी। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं इससे दुर्गम क्षेत्र की हवाई यात्राएं उपलब्ध कराती थी। लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी कंपनियां द्वारा चलाई जा, यानी प्राइवेट कंपनियां द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, चलाई जा रही है, जो घरेलू और पड़ोसी देशों पे भी उपलब्ध है। घरेलू का मतलब है कि हमारे आसपास के राज्यों में, और पड़ोसी देशों में भी ये उपलब्ध है। ठीक है, बस यहीं तक आपको कर लेना है। तीसरा सवाल देखिए हमारा,
भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, उस तिथि बताना है, और कहाँ चली, कहाँ से कहाँ तक चली, नक्शे पर भी हमें दर्शाना है। आइए करते हैं। तो हम रेल परिवहन में देखते हैं, पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे लगभग 34 किलोमीटर दूरी तक चलाई गई। ठीक है, बस यही लिखना है। मैप में हमें दिखाना है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं मुंबई, और यहाँ पे आसपास से क्या है, ठाणे, क्योंकि यहाँ पे 34 किलोमीटर है तो काफ़ी नज़दीक हमें रखना होगा। तो मुंबई से ठाणे ये। सवाल चौथा, पाइपलाइन परिवहन क्या है, उदाहरण दीजिए। तो हमें यहाँ से लिखना है, आपको लिखना है पाइपलाइन परिवहन ज़मीन के अंदर, पहले ही आपको लिखना है पाइपलाइन परिवहन, और उसके बाद ज़मीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइन होती है जिसकी मदद से परिवहन पदार्थ, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं एवं गैस आदि, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जाती है। और ये कहाँ है, हमें उदाहरण भी देना है। बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखिए मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइन के जरिए होती है। ये आपका उदाहरण भी हो गया और ये हमने बता भी दिया ये क्या होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, पांचवा है, देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख करिए। ठीक है, जल परिवहन का 3, तो हम यहाँ से लिखेंगे देश का आंतरिक जल परिवहन। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से, ठीक है, इलाहाबाद तक, पहला हो गया, गंगा नदी में ये है, और दूसरा सांदिया से, ठीक है, धुबरी ब्रह्मपुर नदी में, ये दूसरा हो गया। अब देखिए दक्षिण भारत में है एक, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर पोलापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग से, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो हमें 200 शब्दों में देना है। पहला देखिए, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्यों, ये हमें कारण बताना है। तो आपको आंसर इस तरीके से करना है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ठीक है, वही आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, देश में परिवहन का कौन कौन से साधन विकसित हैं, प्रत्येक का हमें संक्षिप्त विवरण हमें करना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुँचाना या लाना परिवहन कहलाता है। देश में परिवहन के 5 साधन विकसित हैं। पहला सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, और इसके बारे में हमें बताना भी है। तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट दिया गया है ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, भारत में जल परिवहन की स्थिति का विवरण दीजिए। कैसा है जल परिवहन की स्थिति, वो हमें बताना है। सर हम ऐसे करेंगे, देखिए जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन भारत में। तो दोनों के बारे में यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।